हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओ यान मिलने वाला है क्वीन मेडुसा और अपनी बेटी जियाओ जियाओ से, जिसके साथ ही जियाओ यान और हॉल ऑफ सोल के एल्डर के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट होने वाली है, जहां जियाओ यान हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स को एक के बाद एक नया सरप्राइज देगा और फिर जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियानो जूजे को एक ऐसी बात पता चलेगी जिसके बाद सभी लोग जियाओ यान की बैंड बजाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान फ्लाइंग बोट में बैठकर सभी को बाय करते हुए गू क्लान से जाने लगता है, जहां सभी लोग उसको बाय करते हैं और वहां पर गू याओ भी जियान के लिए अपने दिल से सभी चीजों को भुलाकर उसको एक अच्छे दोस्त की तरह बाय करता है। जहां फ्लाइंग बोट पर याओ जिंग ने जियान को मेडिकल रियाल माने के लिए एक स्पेशल इनविटेशन टोकन देता है। इसके बाद जियाओ यान फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ चुका था, जहां पर उसे मास्टर से पता चलता है कि जियामा अम्पा अय्यर और यान अलायंस एक बहुत बड़ी फाइट का सामना कर रहा है, जिसको क्वीन मेडुसा अभी के लिए संभाल रही है। तो जियाओ यान जियामा अंपायर जाने के लिए तैयार हो जाता है, तो मास्टर उसको थोड़ा वेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ने काफी सारे लोगों को जियान की हेल्प करने के लिए बुलाया था। इसके बाद हमने मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज को देखा था, जहां पर फाइट के बीच जियाओ जियाओ बाहर आ जाती है, जिसको क्वीन मेडुसा अंदर जाने के लिए बोल रही थी। पर तभी हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने यान अलायंस के ऊपर बने हुए शील्ड को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद वह जियाओ जियाओ की तरफ आगे बढ़ने लगता था, लेकिन तभी वहां पर एक हैवी रूलर स्वर्ड आ गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां पर जियाओ यान ने पावर का यूज करते हुए जियाओ जियाओ को अपने पास ले लिया था और फिर वह हॉल ऑफ सोल के एल्डर से बोलता है, तियानजू, तुम सच में एक वॉरियर हो, आखिर एक कल्टिटर कैसे एक छोटी सी बच्ची और लड़की को इस तरह से परेशान कर सकता है। और गाइस, अगर आप भूल गए हो तो याद कर लो, यह बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने मास्टर याओ लाओ को रिकरते टाइम फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दिया था, जहां वह एल्डर भी जियान को वहां पर देखकर हैरान हो गया था और बोलता है, एक बार फिर से तुम हॉल ऑफ सोल के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। दूसरी तरफ जियाओ यान जियाओ जियाओ से बोलता है, जब तक मैं यहां पर हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हम जियाओ जिया को देखते हैं, जहां उसकी आंखें काफी जोरों से ग्लो करने लगती हैं। इसके बाद जियाओ जियाओ जिया यान को डैडी बोलती है, जिसको सुनकर जियाओ यान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हम मास्टर तियानो जूंज को देखते हैं, जहां वह जियाओ यान से भी ज्यादा हैरान हो गए थे। डैडी, लेकिन कैसे सोचता है कि वह एक बार मरने के बाद भी जिंदा हो गया, लेकिन वह अभी सिंगल है। इसके बारे में जानकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। दूसरी तरफ जियाओ यान जियाओ जियाओ से बोल रहा था, लिटिल फ्रेंड, तुम यह क्या बोल रही हो? क्या तुम ऐसा बोलकर मेरी जान लेना चाहती हो? जिस पर जियाओ जियाओ बोलती है, मैं सच बोल रही हूं, आप मेरे डैडी हो, क्योंकि आपकी आंखें नोज और आपका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। जिसको सुनकर मास्टर नवा जूजे बोलते हैं, जियाओ यान, अब तुम क्या कहोगे बताओ? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नोज और तुम्हारा माउथ इस छोटी लड़की के जैसा क्यों है? और फिर हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, जहां वह जियाओ यान की गोद में खुश होते हुए बोलती है, मुझे पूरा यकीन है आप ही मेरे डैडी हो, क्योंकि आपका यारा मैंने उस टाइम भी फील किया था जब मैं अपनी मम्मा के बैली में थी। आप हर समय हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हो। जिस पर जियान उससे बोलता है, आखिर तुम्हारी मम्मा कौन है? जिसको सुनकर सभी लोग क्वीन मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद मास्टर तिया नवा जूजे आइस एम्परर एंड सैंड एम्परर के साथ इस मैटर के लिए डिस्कस करने लगते हैं, जहां आइस एम्परर बोल रहे थे, मुझे पहले से ही जियाओ 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 यान की तरह काफी हद तक लग रही थी, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि जियाओ यान ही जियाओ जियाओ का फादर है। तो सैंड एम्परर बोलते हैं, जरूर जियाओ यान और क्वीन मेडुसा के बीच कुछ चल रहा है। तो मास्टर तियानो जेआइस एम्परर एंड सैंड एम्परर दोनों से पूछते हैं, क्या इसके बारे में जूनर को पता है या नहीं? जहां उन तीनों को इस तरह से बातें करते देख क्वीन मेडुसा बोलती है, ये तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि जियाओ जियाओ मेरी बेटी है और इसका जियाओ यान के साथ कोई भी लेना देना नहीं है?
इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह जियाओ जियाओ से बोलता है, क्या सच में या तुम हो? जिसको सुनकर आइस एम्परर बोलते हैं, देखो जिया यान को कुछ याद आया, मतलब कि ये दोनों सच में फादर और डॉटर हैं। तो मास्टर तिया नुआ जूजे बोलते हैं, जियाओ यान, तुम्हारे पास पहले से ही जूनियर जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक डॉटर भी है। तुम सच में एक नंबर परवर्ट हो। जहां इन सब के बीच इस तरह से बातें हो रही थी, तभी तिया जून जियाओ यान पर अटैक कर देता है, जिसको कि वह बड़ी आसानी से रोक लेता है। तो फिर तियाजून बोलता है, चलो बहुत हुआ तुम सबका, यह फैमिली ड्रामा, आखिर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो? तभी मास्टर तियानो जूज तियाजून से बोलते हैं, ओए ओल्ड घोस्ट, क्या तुम अभी भी सिंगल हो? जिसको सुनकर वह चिढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुमको अचानक से इस बारे में चिंता क्यों होने लगी? तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मुझे वह छोटी लड़की चाहिए। उसकी सोल काफी अच्छी है, उसकी सोल की हेल्प से मैं अपने सोल को नरिच कर सकता हूं। जिसको सुनकर काफी तेजी से क्वीन मेडूसा जियाओ यान और जियाओ जियाओ के सामने आ जाती है और उस एल्डर से बोलती है, अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुमको ये बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। तभी जियाओ यान जियाओ जियाओ को क्वीन मेडूसा को संभालने के लिए दे देता है और बोलता है, कालीन, तुमने मुझे हमेशा काफी बार प्रोटेक्ट किया है और अब यह मेरा टाइम है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। इसके बाद जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तियाजन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां जियाओ यान को गुस्सा होते हुए देख जियो जियो बोलती है, अब मजा आएगा, डैडी को गुस्सा आ रहा है, अब वह सभी लोगों की बैंड बजाने वाले हैं। और फिर हम क्वीन मेडूसा को देखते हैं, जहां वह जियान को बड़े गौर से देख रही थी और जियान के साथ बिताए हुए उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगती है, जहां क्वीन मेडूसा ने जियान की बैंड बजाई थी और उसको काफी सारे लोगों से बचाया था। लेकिन आज वह इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वह उसके सामने खड़ा है उसको बचाने के लिए। तभी जियो यान जोर से सभी लोगों से बोलता है, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उनको जान से मार देना। जिसको सुनकर जियान के साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन से आए हुए सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम उस प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे को देखते हैं, जहां उसने एक टेक्निक प्रोफाउंड लाइन पाम से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। इसको देखकर जियान हंसते हुए बोलता है, रुको मैं दिखाता हूं तुमको एक असली पाम अटैक क्या होता है। इसके बाद जियाओ यान ओपन माउंटिंग सील से प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिससे वह बंदा तो इंजर्ड होता ही है, साथ में उसके आसपास मौजूद लोगों की भी हालत खराब हो जाती है। तो फिर जियाओ यान बोलता है, आज के बाद तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, मेरा नाम है जियाओ यान और मैं इस जियाओ क्लन का यंग मास्टर हूं। जिसे देख आइस एम्परर और यान अलायंस के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अब तो पक्का हम लोग ही इस फाइट को जीतने वाले हैं। जहां लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान की इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर बोलती है, हेवनली टॉम में जाने के बाद तो जियाओ यान की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर मास्टर तिया नवा जूंज भी शॉक होते हुए बोलते हैं, डैम, जियाओ यान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हम हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को देखते हैं, जहां वह उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, डैम, अभी आधा साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसने ऑलरेडी इतना ज्यादा खुद की पावर को इंप्रूव कर लिया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान, तुम अभी भी हॉल ऑफ सोल के सामने एक चींटी जैसे ही हो। ऐसा बोलकर तिया झुन ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर जियान बिल्कुल भी डरता नहीं और अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करता। इसको देखकर तियांजू खुश होते हुए बोल रहा था, लड़के, शायद तुम बोल रहे हो कि मैं दाओ जूनन के 8 स्टार पर हूं। तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट के लिए पछताना पड़ेगा। और तभी उसने जियान पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। तो इससे पहले कि वो अटैक जियान को लगता है उसने वहां पर एनसेट जिया जवान ने जियाओ यान को जो इंसेक्ट क्वीन के शेल से बना हुआ कपड़ा दिया था, वह तुरंत अटैक को डिटेक्ट करके जियाओ यान को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और जियान भी ड्रैगन फीनिक्स आर्मरर का यूज करके बड़ी आसानी से तियाजुन के अटैक को रोक लेता है। और फिर जियाओ यान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक का यूज करते हुए तियाजून से बोलता है, तुमने जो अभी अटैक किया मैंने उसका सामना किया और अब मेरी बारी है कि मैं अटैक करूं। ऐसा बोलकर जियाओ यान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से तिया जोन पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और बोलता है, यह तो एक टियांग क्लास की डाउसिंग लेवल की टेक्निक है, अगर मैंने इसे अभी डॉच नहीं किया तो आज मेरी मौत पक्की है। जिसके साथ ही
उसने वहां पर एक टेक्निक स्पिरिट गैदरिंग पाम का यूज करके जियाओ यान के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रेट हेवन क्रिएशन बाम टकने की पावर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह अटैक उसको लगने वाला था। तभी तियानजू वहां पर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के मौजूद जमीन से ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगा था, जिसे देख जियाओ यान हैरान हो जाता है और तभी वह ब्लड एक साथ मिलकर ही काफी बड़े ह्यूमन फिगर को क्रिएट करते हैं, जो जियान के ग्रेट हेवन डेमन पाम टेक्निक को रोकने लगता है। तो जियान बोलता है, आज मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुमको यहां बचाने के लिए आता है, पर तुम आज यहां पर मरोगे जहां जियाओ यान के अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख तियानजू एक बार फिर से उस बंदे को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है, जिस पर वह बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे यहां रहते हुए कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी हम जियान को देखते हैं, जहां उसके चारों तरफ काफी सारे सोल पाइथन आ गए थे, जिसका यूज करके उस बंदे ने वहां काफी बड़ा ब्लास्ट को क्रिएट कर दिया था, जिसे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही थी, जिसको देखकर किंग लिन आइस एम्परर सैंड एम्परर और बाकी के सभी लोग जियान के लिए परेशान होने लगते हैं। और जब वहां से वह एनर्जी खत्म होती है तो तभी उस ब्लड के बीच जियान को देखते हैं, जहां उसने बर्निंग फ्लेम का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था और उसे जो थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी उसको भी जियान अपने बर्निंग फ्लेम से यूज करके हील कर लेता है, जिसको देखकर क्वीन मेडूसा और यान अलायंस के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यान अलायंस के लीडर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग जरूर इस फाइट को जीतेंगे। इसके बाद हम उस ब्लड के अंदर से एक बंदे को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो जियान से बोल रहा था, तुम्हारे पास सच में कुछ अच्छी स्किल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर के अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। जहां उस बंदे को देखकर सैंड एम्परर और आइस एम्परर काफी हैरान हो गए थे और सैंड एम्परर बोलते हैं, ये तो वही सेंट्रल प्लेन के दाऊ जून के 9 स्टार का वही क्रेजी मैन है जो काफी समय पहले गायब हो गया था, लेकिन रियलिटी में तो इसने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया। तो फिर आइस एम्परर बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही सेंट्रल प्लेन के दाऊ जूनन के 9 स्टार का जुई हेई है, जिसको ब्लड थर्स्टी हेवनली डेमन के नाम से भी जाना जाता है, जहां वह ब्लड थर्स्टी हेवनली डेमन एल्डर बोल रहा था। लगता है मैं तुम लोगों को अभी भी याद हूं, लेकिन अब मैं वह पहले जैसा ब्लड थर्स्टी हेवनली डीम नहीं हूं। अभी तो मैंने हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया है, साथ ही मैं दाऊ जून के 9 स्टार के पीक लेवल पर पहुंच चुका हूं, जहां उस एल्डर को देखकर प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लोग खुश होते हुए बोलते हैं, एल्डर आप इन सभी को जान से मार दो और प्रोफाउंड लायन सेक्ट का इनसे बदला लो। जिसको सुनकर वह काफी ईवल तरीके से स्माइल करने लगता है और फिर वह उन सभी लोगों को ही मारकर उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को इंक्रीज करने लगता है, जिसे देखकर क्वीन मेडूसा जियाओ जियाओ की आंखों को बंद कर लेती है और फिर वह एल्डरते हुए बोलता है, तुम सभी कमजोर लोग हो, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं, तुम्हारे लिए इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम मरकर मेरी पावर को और ज्यादा बढ़ाओ। जिससे देखकर जियान गुस्सा करते हुए बोलता है, यह सीक्रेट टेक्निक जिसमें किसी दूसरे के ब्लड को यूज करके अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान सभी लोगों को यान अलायंस के बॉर्डर से दूर जाने के लिए बोलता है। तो सैंड एम्परर और जियाओ यान के ब्रदर सभी लोगों को मीटर पीछे जाने के लिए बोल देते हैं। इधर हम उसी एल्डर को देखते हैं, जहां वह और भी ज्यादा लोगों को मार कर उनके ब्लड को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। तो जियान अपने फ्लेम से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वह अटैक उस एल्डर को लगता, उसने वहां पर एक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जियान को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके अटैक के बीच में आ गया था, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर उसको बचाने के लिए जाने लगती है। तो जियान उनको अपने पास आने से मना करता है और फिर वह एल्डर हंसते हुए बोलता है, मेरी इस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के सामने तुम्हारी कोई भी टेक्निक दुई की और तुम्हारी कोई भी हेवनली फ्लेम किसी काम नहीं आएगा। और जैसे जय ही एल्डर अपने हाथों को बंद करता है, हम देखते हैं
जियाओ यान की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। जहां उस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की पावर को देखकर जियाओ यान बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी को ये एल्डर कंट्रोल कर रहा है। तभी उस एल्डर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगता है और हम जियाओ यान के हाथों को देखते हैं, जहां उसके हाथों पर गोल्डन कलर की लाइट दिख रही थी और तभी वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर वह एल्डर हैरान होते हुए बोलता है, आखिर इस लड़के की ब्लड लाइन इतनी ज्यादा स्ट्रैंग कैसे हो सकती है। इसके बाद हम जियान को देखते हैं, जहां उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से जियाओ यान उस एल्डर के ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल से भी बाहर आ गया था और उसकी सभी इंजरी भी हील हो गई थी। जहां उस ब्लड लाइन की पावर को फील करके जियान बोलता है, ये तो तीनों ब्लड लाइन गुकलन की ब्लड लाइन, ड्रैगन फीनिक्स की ब्लड लाइन और जियाओ क्लन के ब्लड लाइन के एक साथ मिलने से क्रिएट हुई नई ब्लड लाइन की पावर है। जहां जियाओ 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 यान को देखकर बोलती है, डैडी आप तो सच में अमेजिंग हो। दूसरी तरफ उसको तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जियाओ यान के पास इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है और तभी हम देखते हैं जियाओ यान के फॉरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू एक बार फिर से अपीयर हो गया था, जिसे देखकर तो उस एल्डर की हालत एकदम से खराब हो जाती है और वह बोलता है, ये तो गु क्लन, जियाओ क्लान और ड्रैगन फीनिक्स क्लन का ब्लड लाइन है। आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर जियाओयान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास 3 अलग अलग क्लान्स की ब्लड लाइन है जिसके कंबाइंड पावर को संभाल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और है। और फिर जिया यान ओपन माउंटिंग सील सी, फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील और स्काई बर्निंग सील से उस एल्डर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर मास्टर तिया, आजूजे, आइस एम्परर और जियाओ यान के दोनों ब्रदर्स काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, जियाओ यान तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद हम उस एल्डर को देखते हैं, जहां वह जियाओ यान के अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और एंग्री होते हुए जियाओ यान से बोलता है, लड़के तुमने आज सबके सामने मुझे इस तरह से एम्बेरसमेंट तो तुम्हें अपनी जान देकर ही चुकाना पड़ेगा। इसके बाद वह सभी लोगों को मारने के लिए वहां पर एक पावरफुल टेक्निक ग्रेट ब्लड डिवन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ब्लड आ गया था और फिर वह ब्लड धीरे धीरे करके एक माउंटेन की तरफ काफी बड़ा हो जाता है। उसके बाद उस एल्डर ने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक ब्लड थर्स्टी हेवनली डिमन का यूज करके जियाओ यान पर अटैक कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, जहां जियान हॉल ऑफ सोल के उस हेल्डर का हमेशा के लिए खेल तो खत्म करेगा ही, साथ में और भी ज्यादा काफी सारी स्पेशल चीज होने वाली है। इसमें से एक चीज है क्वीन मेडूसा और जियाओ यान की शादी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताना एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।